तो प्रॉब्लम नंबर 8 का दूसरा है, किसी समानांतर श्रेणी का 8वां पद माइनस का 23 है तथा बढ़ावा पद माइनस का 39 है, तो श्रेणी लिखिए। हम लोग को क्या दिया गया हुआ है, 8वां पद, तो T8 दिया गया हुआ है। कितना दिया गया हुआ है, माइनस का 23, और बढ़ावा पद T12 क्या दिया गया हुआ है, माइनस का 39 यानी कि 39। और क्या बोल रहा है, श्रेणी लिखे। हम लोगों को बस ये दे दिया गया हुआ है और बोल रहा है समानांतर श्रेणी A+D, A+2D, A+3D, इस तरह से AP को लिखना है। तो हम लोगों को इसको लिखने के लिए पहले क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले A की आवश्यकता होगी, फिर D की आवश्यकता होगी। अगर हम लोगों को A और D मिल जाता है तो हम लोग ये आसानी से लिख लेंगे। तो इसको लिखने के लिए इस दोनों से A और D की वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया हुआ है, T8 दिया गया हुआ है, माइनस का 23। आपको ये फार्मूला पता होगा, Tn इज इक्वल टू A+n-1 इंटू D। ये काफ़ी बेसिक सा फार्मूला है, ये फार्मूला पता होगा। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या, पहले T8 निकालने के लिए, जैसे कि Tn इज इक्वल टू A+n-1 इंटू D होता है, जो कि Tn यहाँ पे जो रहता है वही यहाँ पे रहता है। तो इसी तरह हम लोगों को T8 निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं A+8-1 इंटू D, क्योंकि यहाँ पे n है तो यहाँ भी n है, तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ भी 8 लिख सकते हैं। तो A+8-1 इंटू D इज इक्वल टू कितना दिया गया हुआ, माइनस का 23। उसी तरह T12, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। A+8 में से 1 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, तो 7D इज इक्वल टू माइनस का 23, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि A और D की वैल्यू निकालना है तभी तो AP फॉर्म बनेगा। और T12 क्या है, तो इसको भी लिख सकते हैं A+, यहाँ पे 12 माइनस का 1 इंटू D, तो इसको भी इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 39। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। A+11D इज इक्वल टू माइनस का 39, तो ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 से A और D का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए A+7D इज इक्वल टू माइनस का 23 और A+11D इज इक्वल टू माइनस का 39। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन 1, यानी कि 2 में से 1 को घटा लेते हैं, या 1 में से 2 को भी घटा लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस का साइन आ जाएगा। इस वजह से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पे, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, A+11D, तो A+11D इज इक्वल टू माइनस का 39। उसी तरह इक्वेशन 2 क्या है, A+7D इज इक्वल टू माइनस का 23। अब क्या है, हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं, घटाए हैं, तो सिंबल यहाँ पे लगे, ये दोनों माइनस माइनस थे, ये प्लस हो जाएंगे, A से कैंसल, A माइनस A कैंसल हो जाता है 0, उसी तरह A से A कैंसल। अब ये देखिए, ये +11D +7D, लेकिन ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस ये इसके लिए हो जाता है, ये माइनस इसके लिए, तो 11D में से 7D जाएगा, यानी कि 11D से 7D सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये -7 के लिए हो जाता है। तो 11 में से 7 जाएगा तो 4D इज इक्वल टू, ये प्लस इसके लिए, ये प्लस साइन इसके लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 39 प्लस 23, माइनस की 39 में से 23 प्लस का 23 होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16, तो ये माइनस का 16, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 16/4, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4। तो D का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, माइनस का 4। जब D का वैल्यू मिल गया
तो इसी डी को या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में डी का वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा? तो देखिए डी इज इक्वल टू -4 समीकरण आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे आंसर सेम ही आएगा, ए की वैल्यू सेम ही आएगा। तो समीकरण 1 में डी इज इक्वल टू -4 रखने पे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो डी की वैल्यू -1 समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 यही है। तो देखिए ए प्लस 7d इज इक्वल टू -23। तो डी की वैल्यू कितना, -4 रखेंगे, तो a प्लस 7 इंटू -4 इज इक्वल टू -23। तो ये कितना हो जाएगा, a -28 इज इक्वल टू -23। तो a इज इक्वल टू, इधर माइनस है तो राइट साइड इसको भेज देंगे, तो इधर +28 और ये -23। तो a की वैल्यू कितना आ गया, 5। 28 में से 23 जाएगा तो 5। a की वैल्यू क्या आ गया, 5। अब क्या करना है, बस अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। d का वैल्यू हमको मिल गया और a का वैल्यू मिल गया, a और d मिल गया। तो अब समानांतर श्रेणी फॉर्म कर देंगे। a की वैल्यू कितना है, 5 और d की वैल्यू कितना है, -1। तो देखिए a की वैल्यू क्या रख देंगे, 5 और d का वैल्यू -1। तो a की जगह 5 रखेंगे तो 5, ये कितना हो जाएगा, 5 और -4 1। इसी तरह -2 इंटू -4 8, -8 हो जाएगा और +5 यानी कि -3। इसी तरह -12 +5 -7। इसी तरह AP, क्योंकि -4 है, a की वैल्यू 5, 5 में -4 जोड़ेंगे तो 1, 1 में -4 जोड़ेंगे तो -3, -3 में -4 जोड़ेंगे तो -7। इसी तरह से AP फॉर्म हो गया। आई होप समझ में आया होगा।